क्वेश्चन 8 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 हमारा क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 576 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया किसी स्क्वायर फील्ड का दिया है 576 मीटर स्क्वायर के बराबर। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ध्यान से सुनो, एरिया पहले हम नोट डाउन करते हैं। एरिया गिवन है हमारा किसी स्क्वायर फील्ड का, क्या क्या गिवन है, गिवन है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 576 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद उनका रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये किसका एरिया है, एक स्क्वायर फील्ड का 576 मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर फील्ड है। अब ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। पहली वाली लाइन को पहले समझेंगे। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ उसकी विड्थ के 2 टाइम्स है। अगर विड्थ मान लो b है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b के बराबर। क्या गिवन है, a width of rectangular field, इसको angular field is b, then length equal to 2, ये हमें गिवन है, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लाइन में कहा इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड जो थी उसका पेरीमीटर स्क्वायर वाले पेरीमीटर के बराबर है, ये लाइन का ये, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास स्क्वायर फील्ड का क्या गिवन है, आपका एरिया गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हम इसकी साइड निकाल लें। हमें एरिया गिवन है तो हम साइड निकाल लेंगे। तो साइड क्या है हमारी, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू साइड स्क्वायर, क्या गिवन है 576 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो साइड की वैल्यू क्या आएगी हमारी 576 का, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 2 जा 4, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 6 जा 12 और आपका 2 गया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा और 3 3, ठीक है। ये करा तो हमारा स्क्वायर रूट निकालना है। प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे, अब 576 इक्वल टू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3। अब 576 की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा 2, इससे लिया फिर इससे लिया फिर इससे लिया फिर इससे लिया, कितना आया 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, ठीक है। तो साइड क्या आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 24 मीटर, ये हमें मिला यहाँ से, ठीक है।
अब अभी तक हमें सिर्फ साइड पता चली है और उन्होंने ये बोला है कि स्क्वायर का पेरीमीटर हमारा रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल है, तो हम बताओ कि एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो जब हमें स्क्वायर की साइड पता चल गई तो हम उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये बराबर होता है 4 इंटू साइड, हमें कितनी मिली है यहाँ पे 24 मीटर। क्या हो जाएगा 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, 96 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। फिर इन्होंने क्या कहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें पता है पेरीमीटर गिवन है यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पहले लिखो रेक्टेंगल, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, 96 मीटर के बराबर है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है 2l प्लस b के बराबर। और हमें पता है कि BL हमारा लेंथ जो है, लेंथ हमारी 2b के बराबर है क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ विड्थ है। तो हम L की जगह पे 2b पुट कर देंगे यहाँ पर, 2b प्लस b इक्वल टू 96। 2b प्लस b कितना हुआ 3b, 2 इंटू 3b इक्वल टू 96, 3b और 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 6b, ये क्या हुआ 6b इक्वल टू 96। ठीक है, उसके बाद का पोर्शन यहाँ कर रहे हैं हम, 6b इक्वल टू 96 आया। ठीक है, ठीक, तो b की वैल्यू क्या आएगी 96 अपॉन 6, 6 से काटो, 6 बन जा 6, 3 गया 6 6 जा 16, तो b इक्वल टू आ गया 16। और a की वैल्यू हमें, अब b की वैल्यू ये विड्थ आ गई हमारी कितनी 16, और हमें पता है कि ये विड्थ है और लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, लेंथ हमारा कितना है 2b के बराबर। तो यहाँ से हम 2 इंटू 16 करेंगे तो लेंथ हो जाएगी 32। ठीक है, जब 32 हो गई तो L और B की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। यहाँ तक हमारे पास L कितना आ गया 32 मीटर और B हमें पता चल गया है 16 मीटर। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू B। ठीक है, तो क्या होगा L की वैल्यू 32 और 16, 16 2 जा 32 का 2, 16 3 जा 48, 48 और 3 512 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ये पूछा था क्वेश्चन, आंसर इज दैट रेक्टेंगल का एरिया पूछा है 512 मीटर स्क्वायर। तो पूरा इस पे करने के लिए कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, हमें स्क्वायर का एरिया दिया था, हमने पहले स्क्वायर की साइड निकाली, फिर साइड निकालने के बाद पेरीमीटर निकाला उसका, पेरीमीटर निकालने के बाद हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को इक्वल किया, दोनों के पास इसका फार्मूला लिखा जो L प्लस B के बराबर होता है। यहाँ पर गिवन था विड्थ हमारी B है अगर, तो लेंथ हमारी उसकी ट्वाइस के बराबर होगी, हमने वो अप्लाई किया यहाँ पे, L की जगह 2B रख के। पहले हमने B की वैल्यू निकाल ली, विड्थ निकाल ली, और हमें पता है L इक्वल टू 2B था, तो उससे हमने लेंथ भी निकाल ली। लेंथ निकालने के बाद अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल में पुट कर दिया L इंटू B में, देन वी फाइंड 512 मीटर स्क्वायर एरिया। ये बड़ा है बट टिपिकल नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन से। ओके।